देख रहे हो आप ही के चैनल दीप्तनुशील को। दोस्तों अभी जो आप लोगों के सामने पेज है, इस पेज का आज हेल्थ चेकअप करने वाला हूं, क्योंकि इस पेज के ओनर को इस पेज को लेके काफी दिक्कत हो रहा है। ये पेज पहले से मोनेटाइज था, मगर अब मोनेटाइजेशन जो है वो रेस्ट्रिक्ट हो चुका है, और इसके पीछे का जो रीजन है वो है कनेक्टेड एंटिटी वायोलेशन। ये एक नए तरीके का वायोलेशन है, बहुत कम लोगों को आता है, मगर आ रहा है आज के डेट पे। तो हर एक क्रिएटर को कनेक्टेड एंटिटी वायोलेशन के बारे में पूरा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे जाके मोनेटाइजेशन पेज रेस्ट्रिक्टेड मोनेटाइज नहीं हो जाए, मोनेटाइजेशन रेस्ट्रिक्टेड ना हो जाए। अब सवाल ये आता है, कनेक्टेड एंटिटी वायोलेशन होता क्या है? अगर ये आता है पेज पे, तो एज ए क्रिएटर हम लोगों को ऐसा क्या करना पड़ेगा ताकि हमारे पेज से ये जो रिस्ट्रिक्शन है, ये जो वायोलेशन है वो हट जाए और पेज फिर से मोनेटाइज हो जाए। तो इसी के लेके आज का पूरा हेल्थ चेकअप होगा। वीडियो पे बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाला है, तो मेरा रिक्वेस्ट है हर एक क्रिएटर को वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कनेक्टेड एंटिटी वायोलेशन क्या है। तो यहां पे कहा गया है, ये जो वायोलेशन है ये तब आता है जब हम लोग फेसबुक के पॉलिसी के अगेंस्ट जाके कुछ काम करते हैं, जैसे कि पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी या फिर कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी। ये दो पॉलिसी का जब उल्लंघन पेज पे होता है, या फिर आप ये भी कह सकते हो जब इस दो पॉलिसी से कुछ ना कुछ ब्रेक होता है हमारे पेज पे, तभी कनेक्टेड एंटिटी वायोलेशन आता है। तो इसका मतलब है हमें पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी पे जाके देखना पड़ेगा ये कनेक्टेड एंटिटी वायोलेशन किस वजह से आता है, और कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी पे जाके देखना पड़ेगा ये कनेक्टेड एंटिटी वायोलेशन किस वजह से आता है। उसके बाद हम वेरीफाई कर पाएंगे कि इस पेज पे कौन सा वायोलेशन हुआ है, किस वजह से ये इश्यू आया है, और जब हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे तभी हमको सॉल्यूशन मिलेगा, आगे हमको क्या करना होगा जिससे इस पेज का इशू जो है वो दूर हो जाए। तो इसके लिए मैं दोनों ही पॉलिसी खोल के रखा हूं। पहले मैं ये वाला चेक कर लेता हूं, ये है पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी। तो पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी पे नीचे जाते हुए लास्ट में आता है ओनली कनेक्ट टू एंटिटी दैट फॉलो आवर पॉलिसी। यही है कनेक्टेड मोनेटाइजेशन पॉलिसी वायोलेशन का पार्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कहा गया है ये जो एंटिटी कह रहा है, एंटिटी यानी कि हो सकता है आपका प्रोफाइल, हो सकता है मेरा प्रोफाइल, हो सकता है दूसरे किसी पेज जो हमारे प्रोफाइल से क्रिएट किया होता है, हो सकता है हमारा बिजनेस अकाउंट, हो सकता है कोई भी मतलब अकाउंट से रिलेट करता हुआ, लिंक करता हुआ जो पेज है उसके साथ लिंक करता हुआ कोई ना कोई कनेक्शन जो फेसबुक के अंदर ही होता है। तो इन जनरल अगर हम बताएं कि ये एंटिटी होता क्या है, वो हम सेटिंग पे जाके ही देख सकते हैं। जैसे कि मान लो से फॉर एग्जांपल ये पेज का एंटिटी जो है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इस पेज पे एक रहता है पेज ओनर, तो ये एक एंटिटी हो गया। उसके बाद रहता है पेज एडमिन, तो यहाँ पे दो एडमिन है, दो एंटिटी है हम कह सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, हो सकता है इस पेज का जो ओनर है, मतलब आप कह सकते हो इस पेज का जो एडमिन है, उस एडमिन के प्रोफाइल से लिंक्ड हुआ बाकी और भी प्रोफाइल वगैरह वो भी एंटिटी में आता है। तो एंटिटी क्या है वो हमको समझ में आ गया। अब यहाँ पे कहना ये है कि मोनेटाइज क्रिएटर, पब्लिशर एंड थर्ड पार्टी प्रोवाइडर एंड दोज दैट हैव नॉट बीन onboarded to a monetization product may lose the ability to monetize if an entity connected to it has violated the policy। तो इसका मेन मुद्दा यहाँ पे है, लास्ट लाइन पे यही कह रहा है, अगर कोई भी एंटिटी ऐसा है जो कि इस पेज से कनेक्टेड है और उस एंटिटी के द्वारा कोई भी पॉलिसी वायोलेशन हुआ है, तो भी आपका मोनेटाइजेशन एक्सेस जो है वो नहीं रहेगा इस प्रोडक्ट के लिए। तो ये कहना है मतलब इस पॉलिसी के तरफ से। तो ऐसा हमें चेक करना पड़ेगा, ये जो एंटिटी वगैरह है उस पे कोई लोचा हुआ, हमारे तरफ से कोई मिस्टेक हुआ या नहीं, जिसके वजह से इस पेज का मोनेटाइजेशन पे अब कनेक्टेड एंटिटी वायोलेशन आया हुआ है। और दूसरा एक होता है कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी, जिसके वजह से भी कनेक्टेड एंटिटी वायोलेशन आता है। और इस पेज के केस पे दोस्तों
यहाँ से कोई भी वायोलेशन नहीं हुआ है। एक तो होता है स्टैटिक वीडियो, अगर हम लोग लगा के रखते हैं हमारे प्रोफाइल पे तो भी ये आ सकता है, स्टैटिक इमेज पोल लगाने से भी आ सकता है, स्लाइड शो इमेज लगाने से भी आ सकता है, लूपिंग वीडियो रन करने से भी आ सकता है। यहाँ पे भी बहुत सारे बाकी पॉलिसी भी है कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी के अंडर, वो सब मैं अभी इस वीडियो पे कवर नहीं करूंगा क्योंकि इस पेज पे इन सारे पॉलिसी के अगेंस्ट कोई भी इशू नहीं है, तो मैं ये सारे पॉलिसी कवर नहीं करूंगा। मगर बेसिकली ये सारे रीज़न भी हो सकता है एंटिटी जो मतलब कनेक्टेड एंटिटी इशू जो आता है, वायोलेशन जो आता है उसके तहत। तो मैं यही कहूँगा कि ये इशू सिर्फ एक कारण के वजह से आएगा, हर किसी को वो मैंडेटरी नहीं है। मगर आज के इस वीडियो पे मैं दिखाऊंगा इस पेज पे क्यों इशू आया है। मैं ऑलरेडी इस पेज के ऑनर के साथ काफ़ी दफ़ा बात कर चुका हूँ और मैं पूछ चुका हूँ ऑलरेडी कि इस पेज पे जो भी एंटिटी लिंक्ड है उनका क्या मतलब हिस्ट्री रहा है, क्या पेज ओनर का हिस्ट्री रहा है, क्या दूसरे पेज इस पेज से लिंक किया गया है, वो पहले था बाद में था, ये सारे चीज़ हमको देखना पड़ेगा अगर हमारे पेज पे एक कनेक्टेड एंटिटी वायोलेशन आता है। तो आप लोगों को भी इन सारे चीज़ों को बारीकी से समझना पड़ेगा। जैसे कि से फॉर एग्जांपल मान लो ये पेज 2 एडमिन रन कर रहा है, एक एडमिन पाकिस्तान से है और दूसरा एडमिन इंडिया से है, तो हो सकता है इस केस पे भी पेज पे कनेक्टेड एंटिटी वायोलेशन आएगा क्योंकि पाकिस्तान जो है वो कंट्री मोनेटाइज कंट्री पे नहीं आता है, तो उस कंट्री का एडमिन रहने के वजह से भी ये वायोलेशन हो सकता है क्योंकि वो एडमिन पेज से कनेक्टेड है। मगर इस पेज के केस पे ऐसा नहीं है, तो ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल के लिए आपको बताया हूँ। अब बात करूंगा फिर इस पेज पे ऐसा क्या हुआ कनेक्टेड एंटिटी वायोलेशन। तो हो सकता है दोस्तों इस पेज का जो एडमिन है उन्होंने भले पेज पे कोई मिस्टेक नहीं किया है, मगर उनका जो प्रोफाइल है उस पे फेसबुक पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी या कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी का उल्लंघन किया है, जिसके वजह से पेज पे इफेक्ट हुआ है। तो वो चेक करने के लिए मैं इस पेज का जो मेन एडमिन है उस प्रोफाइल पे घुस गया और जब मैं थोड़ा सा स्क्रॉल किया तो मैंने देखा अगस्त 2019 में एक पोस्ट डाला गया है जो कि पूरी तरीके से पॉलिसी का उल्लंघन करता है। ऐसा पोस्ट, ऐसा सेंसेशनल पोस्ट आप नहीं डाल सकते हो, नेट पिक नहीं डाल सकते हो, वो भले बच्चे का हो, बुढ़े का हो, जवान का हो। अब मुझे ये पता नहीं ऐसा कितना पोस्ट इस पेज पे मतलब इस प्रोफाइल के ओनर के द्वारा किया गया है अपने प्रोफाइल पे, तो वो सारे कंटेंट, सारे चीज़ों को डिलीट करना है इस एंटिटी को। जब ये सारे कंटेंट अपने प्रोफाइल से डिलीट करेगा तभी ये जो अभी कनेक्टेड एंटिटी का वायोलेशन है वो हटेगा। और उसी के साथ अभी मुझे ये पेज का एक्सेस देने से पहले इस पेज के ओनर ने एक और एडमिन ऐड किया है और मुझे उसी एडमिन से एक्सेस दिया गया है इस पेज पे। मैं आप लोगों को समझाने के लिए दिखा देता हूं। ऐसा भी अगर आपने पहले से ही करके रखा हो, फिलहाल इस पेज के केस पे तो अभी अभी किया है, अगर आपके पेज के केस पे ये पहले से ही ऐसा करके रखे हो तो उन सारे चीज़ों को भी बारीकी से आपको चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 प्रोफाइल नेम सेम नेम है, एक तो फेक है, पिक्चर भी फेक है। तो अगर फेक आइडेंटिटी भी आप लोग ऐड करते हो पेज के साथ, अगर लिंक्ड होता है, तो ये एंटिटी जो है इसके वजह से भी आपके पेज पे एंटिटी वायोलेशन का इशू आ सकता है। तो इस पेज के ओनर को भी और बाकी देखने वाले हर एक दर्शक को मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा, पेज पे जो भी एंटिटी लिंक्ड होगा, जो भी एडमिन रोल पे या एनालिस्ट रोल पे, एडिटर रोल पे रहेगा, उसको 100% जेन्युइन होना चाहिए। फेक वगैरह मत कीजिए, यहाँ पे फेसबुक के एल्गोरिदम को पूरा पकड़ में आएगा कि एडमिन जो है वो फेक है। तो ऐसा एंटिटी अगर रहेगा तो भी एंटिटी वायोलेशन आ सकता है। तो इस पेज के ऑनर को कहूँगा कि ये आप जाके डिलीट कर देना, ओरिजिनल रखना और ओरिजिनल एंटिटी को जाके क्लीन करना है, क्योंकि ओरिजिनल एंटिटी मतलब प्रोफाइल के अंदर बहुत सारे मिसलीडिंग कंटेंट शेयर किया गया है। हो सकता है क्योंकि ये अगस्त 2019 को है और ये पेज दिसंबर को मोनेटाइज हुआ था, तो हो सकता है ये एंटिटी के वजह से भी इस पेज पे इशू हुआ होगा। ये मैं एश्योर नहीं दे सकता हूँ, सिर्फ एजम्पशन कर सकता हूँ एज पर पॉलिसी, क्योंकि पॉलिसी पे साफ साफ कहा गया है
कोई भी एंटिटी अगर कनेक्टेड है जो पॉलिसी को वायोलेशन कर रहा है तो उस वजह से आपका मोनेटाइजेशन एबिलिटी जो है वो लूज कर सकते हो। तो इससे यही हमें पता चल रहा है कि इस पेज के केस पे भी जो इस पेज के मोनेटाइजेशन पॉलिसी पे अभी इशू आया है, पेज पहले मोनेटाइजेशन था अब रेस्ट्रिक्ट हो गया है, वो हो सकता है कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन जो मैं दिखा रहा हूं इसके वजह से ही हुआ है। तो इस ऐसे केस पे आपको सबसे पहले आपके प्रोफाइल को क्लीन करना है, जो भी डुप्लीकेट प्रोफाइल आप लिंक करके रखते हो अपने पेज पे उसको हटाना है। अगर आपका कंट्री इन एलिजिबल है और अगर आप इन एलिजिबल कंट्री और एलिजिबल कंट्री दोनों का ही एडमिन पेज पे लगा के रखते हो तो इन एलिजिबल कंट्री का एडमिन को आपको डिलीट करना है, हटाना है, तभी जाके ऐसे केस पे, ऐसे इशू पे जो है आपको सोल्यूशन हो सकता है। और डिफरेंट केसेस पे ये जो कनेक्टेड एंटिटी वायोलेशन है वो डिफरेंट रीजन के वजह से आएगा, क्योंकि पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी और कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी का जो रूल्स गाइडलाइन है वो बहुत वास्ट है। एक रीजन के वजह से हर किसी को कनेक्टेड एंटिटी वायोलेशन नहीं आएगा। आशा करता हूं आज के इस वीडियो से जो भी देखने वाले दर्शक है उन लोगों को कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है, कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिला है। अगर वीडियो पसंद आया है दबा के लाइक कर देना। कोई भी दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा लेना, ताकि ऐसे ही वीडियो आने वाले टाइम पे सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आज के इस वीडियो पे इतना ही दोस्तों, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मम्मी पापा का नाम कर दोस्तों, बाय।